वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो ओवर हो चुका है और एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर जॉन मॉक्सली ने एईडब्ल्यू पर रिटर्न कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर 8 महीनों के बाद थंडर रोजा ने उनका पहला सिंगल मैच रेसल किया। तो गाइस, वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड वर्सेस मिनोरू सुजुकी के ड्रीम मैच के साथ एईडब्ल्यू ने बहुत ही बड़ा स्टील केज मैच कंफर्म कर दिया है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो की। वेल, बात करें अगर यहां पर कोलिजन के ओपनिंग की, तो आज यहां पर एईडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर जॉन मॉक्सली उनका रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर शो के ओपनिंग के ऊपर ही जॉन मॉक्सली आज यहां पर आरओएस सुपरस्टार शेन टेलर को फेस करते गए। और क्योंकि मैच के अंदर शेन टेलर के पास पावर एडवांटेज होता है, तो गाइज इसीलिए काफी बार इस मैच के अंदर शेन टेलर इस मैच को डोमिनेट करते गए। बट गाइज, इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर जॉन मॉक्सली उनका सबमिशन लगाते गए और गाइस जॉन मॉक्सली के सबमिशन के साथ वो यहां पर रेफरी स्टॉपेज के साथ मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद जॉन मॉक्सली बेसिकली उनका प्रोमो कट करते गए और वो इस प्रोमो के अंदर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम को वार्निंग देते गए। बट गाइस, इसके बाद एईडब्ल्यू के हमें आज कोलिजन शो के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड देखने को मिले, जो यहां पर एक बार फिर से एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर उनका ओपन चैलेंज देते गए और इस ओपन चैलेंज का जवाब एईडब्ल्यू सुपरस्टार डांटे मार्टिन देते गए। जहां पर एडम कोपलैंड और डांटे मार्टिन के बीच में हमें यहां पर आज 15 मिनट का सॉलिड मैच देखने को मिलता है और बैक एंड फोर्थ काफी जबरदस्त मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर एडम कोपलैंड फाइनली उनका ग्रिड हाउस लगाते गए और एडम कोपलैंड की ग्रिड हाउस के साथ वो यहां पर इस मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद टोनी शिवानी यहां पर एडम कोपलैंड का इन रिंग इंटरव्यू लेते गए और एडम कोपलैंड उनके इस इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियन क्रिश्चियन केज को मॉक करके ये कहते गए कि क्रिश्चियन केज के एईडब्ल्यू को 2 साल पहले ज्वाइन करने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी पर जो करना चाहिए था वो यहां पर एडम कोपलैंड कर रहे गए। और गाइज, एईडब्ल्यू के अंदर बहुत ही जल्द क्रिश्चियन केज को हरा के एडम कोपलैंड दोबारा से टीएनटी टाइटल को टीएनटी के ऊपर लाने वाले गए। वेल गाइज, एडम कोपलैंड के इस प्रोमो सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर हमें यहां पर ब्रायन डेनिसन और क्लॉडियो कैस्टेग्नोली का इंटरव्यू देखने को मिला, जहां पर बेसिकली इस इंटरव्यू के अंदर ये दोनों कोलिजन के मेन इवेंट को हाइप करते गए और ब्रायन यहां पर एडी के साथ उनकी हिस्ट्री को लेकर बात करते गए। बट गाइज, इसके बाद बैक टू बैक कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर टॉप फ्लाइट और एक्शन एनडीटी का इंटरव्यू देखने को मिला, जहां पर इस इंटरव्यू के अंदर प्राइवेट पार्टी यहां पर टॉप फ्लाइट को इंटरप्ट करती गए और प्राइवेट पार्टी एईडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर रीमैच के लिए चैलेंज करती हुई दिखाई देती गए। बट गाइज, इसके बाद फाइनली एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर 8 महीनों के बाद थंडर रोजा एईडब्ल्यू में उनका पहला मैच रेसल करती गए, जहां पर आज थंडर रोजा के पहले सिंगल मैच के अंदर वो यहां पर क्यून अमिनाटा को फेस करती गए। और बात करें अगर यहां पर इन दोनों के इस मैच की, तो गाइज आज यहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर हमें यहां पर थंडर रोजा की तरफ से जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलती गए, जहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर थंडर रोजा उनका नॉर्दर्न लाइट सुप्लेक्स लगाती गए और इसके बाद फाइनली टिहुआना बम के साथ थंडर रोजा इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर हमें यहां पर एडी किंगस्टन और ओर्टिज का सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर ये दोनों एईडब्ल्यू कोलिजन के मेन इवेंट को हाइप करते गए। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर इसके बाद हमें यहां पर आरओएस के ब्रांड न्यू 6 मैन टैग टीम चैंपियन बुलेट क्लब गोल्ड अराइव होते हुए दिखाई देती गए, जहां पर बेसिकली जे वाइट और कोल्टन गन उनका प्रोमो कट करते गए और गन क्लब और जे वाइट के इस प्रोमो के अंदर ये तीनों एईडब्ल्यू कोलिजन पर उनके रिटर्न को लेकर बात करते गए। वेल, यहां पर बुलेट क्लब गोल्ड का सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहां पर अक्लेम अरीना में अराइव हो जाती गए और इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर अक्लेम यहां पर एक बार फिर से बुलेट क्लब और अक्लेम के मर्जर को लेकर बात करती गए, जहां पर अक्लेम के इस बार ऑफर देने के बाद बुलेट क्लब यहां पर अक्लेम के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती गए और हमें यहां पर जे वाइट और एंथोनी बोवेन के बीच में ऑफिशियली यहां पर सीजर देखने को मिलता है और अब यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर बुलेट क्लब और अक्लेम साथ में काम करने वाले गए। वेल, एईडब्ल्यू डायनामाइट पर जबरदस्त सेगमेंट के बाद हमें यहां पर एईडब्ल्यू के ऊपर आज यहां पर टोनी स्टोम का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर टोनी स्टोम के प्रोमो सेगमेंट के अंदर वो बेसिकली डियोना पुराजो को मॉक करती गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर डेनियल गार्सिया आज यहां पर एक्शन में होते गए, जहां पर डेनियल गार्सिया कोलिजन शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर बडी मैथ्यू को फेस करते गए और इन दोनों के आज यहां पर इस सिंगल मैच के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक के बाकी 2 मेंबर बडी मैथ्यू के साथ रिंग साइड एरिया पर होते गए। तो वहीं डेनियल गार्सिया की तरफ से एफटीआर यहां पर मैच के अंदर रिंग साइड एरिया पर होते गए और इसीलिए आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें यहां पर मैच के दौरान काफी बार एफटीआर
FTR और हाउस ऑफ ब्लैक के बीच में टेंस कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती गई। बट गाइज बैक एंड फोर्थ काफी जबरदस्त मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर फाइनली यहाँ पर डेनियल गार्सिया के ऊपर बडी मैथ्यू उनका जैक नाइफ लगाते गए और मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर बडी मैथ्यू मैच के एंडिंग के ऊपर इस मैच के अंदर यहाँ पर डेनियल गार्सिया को बीट करने ही वाले होते गए। तभी यहाँ पर गार्सिया रोल अप करते हुए फाइनली बडी मैथ्यू के ऊपर हेड हैमर लॉक लगाते गए और इसके बाद मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर बडी मैथ्यू गार्सिया के द्वारा हार जाते गए। जहाँ पर गार्सिया के मैच को जीत जाने के बाद हमें यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक और FTR के बीच में एक बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखने को मिलता है, जहाँ पर AEW के मल्टीपल सिक्योरिटी के द्वारा रिंग में आकर इन दोनों टीम्स के ब्रॉल को छुड़ाया जाता है। बट गाइज इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर बैक स्टेज पर FTR उनका प्रोमो कट करती गए, जहाँ पर FTR के प्रोमो के अंदर अगले हफ्ते FTR यहाँ पर कोलिजन शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक को स्टील केज मैच के लिए चैलेंज करते गए। बट इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम मेंबर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर बेसिकली कोलिजन के ऊपर मैट साइडल को फेस करते गए और इन दोनों के इस मैच के अंदर आज यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इस मैच को पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए एंड ऑफ हर्टेज के साथ मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद फाइनली AEW के आज कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर द अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन क्लॉडियो कैस्टेग्नोली के साथ एक्शन में होते गए, जहां पर BCC कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर एडी किंगस्टन और ओर्टिज को फेस करती गए। और बेसिकली आज यहाँ पर इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर एक बार फिर से एडी किंगस्टन और ब्रायन आमने सामने देखने को मिलते गए, जहां पर आज काफी लंबे मैच के बाद फाइनली इस मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रायन यहां पर एडी किंगस्टन को रिंग से बाहर फेंकते हुए ओर्टिज के ऊपर उनका फिनिशर हिट करते गए। और गाइज ब्रायन के ओर्टिज पर फिनिशर हिट करने के बाद ब्रायन यहां पर इस मैच को अपने टीम के लिए जीत जाते गए और कुछ इस तरीके से कोलिजन के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर BCC को बड़ी विक्ट्री हासिल होती गए। वेल गाइज यहां पर मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि इस हफ्ते का AEW का कोलिजन शो लास्ट वीक के मुकाबले थोड़ा सा बोरिंग था। बट गाइज डेफिनेटली अगले हफ्ते का AEW का डायनामाइट और कोलिजन शो दोनों यहां पर एक्शन पैक्ड होने वाले गए, क्योंकि गाइज अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर लेजेंडरी मिनोरू सुजुकी AEW पर उनका रिटर्न करेंगे और वो यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर पहली बार एडम कोपलैंड को फेस करने वाले गए। और गाइज जिसको नहीं मालूम है मैं उन लोगों को बता दूं, एडम कोपलैंड के WWE को लीव करने के बाद एडम कोपलैंड ने सुजुकी के साथ उनके ड्रीम मैच को लेकर बात की थी और अब यहां पर फाइनली अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोपलैंड और सुजुकी आमने सामने होने वाले गए। बट गाइज यहां पर एडम कोपलैंड और मिनोरू सुजुकी के अलावा अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर और भी काफी सारे बड़े मैचेज होने वाले गए। यहां पर अगले हफ्ते टोनी खान ने डायनामाइट शो के ऊपर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड को सिंगल मैच के अंदर बुक कर दिया है और नेक्स्ट वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर स्वर्ग यहां पर पहली बार जेफ हार्डी को फेस करेंगे, तो वहीं हैंगमैन एडम पेज पेंटागन जूनियर को फेस करने वाले गए और इसके साथ साथ वार्ड लॉर्ड ट्रेंट बरेटा को फेस करेंगे। तो वहीं अक्लेम उनका 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप मुगल एम्बेसी के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और गाइस यहां पर डायनामाइट पर इन सभी बड़े मैचेस के बाद अगले हफ्ते AEW के कोलिजन शो के ऊपर जब यहां पर AEW का कोलिजन रॉयल रंबल के साथ हेड टू हेड जाएगा, तो गाइस AEW कोलिजन और रॉयल रंबल के हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर हमें यहां पर FTR और हाउस ऑफ ब्लैक एक्शन में देखने को मिलेंगे। और इस बार इन दोनों का मैच कोई नॉर्मल 6 मैन मैच ना होके बल्कि 6 मैन एलिमिनेशन स्टील केज मैच होने वाला है। और गाइस WWE के रॉयल रंबल से हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर टोनी खान अगले हफ्ते AEW के कोलिजन शो के ऊपर FTR और हाउस ऑफ ब्लैक के बीच में स्टील केज मैच कराने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW कोलिजन का पहला स्टील केज मैच कैसा जाता है और गाइस रॉयल रंबल के साथ हेड टू हेड जाने के बाद अगले हफ्ते AEW कोलिजन का क्या होता है। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।